नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। जल्दी से सभी लोग आ जाओ भाई। चलिए मेरे भाई, नमस्कार सभी को। ठीक है, हर हर महादेव भाई। सभी लोग आ जाए, अपनी अटेंडेंस लगाएं और स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम इंस्पेक्टर चालीसा यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल। डेसिमल के अंदर हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, डिवीजन तो हम कर चुके हैं। ठीक है, और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप देखेंगे तो डेसिमल एडिशन भी इतना यूज नहीं होता, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा यूज होती है। तो अलग अलग प्रकार की डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के साथ। टाइप 1 यानी एक नंबर है 7.3, मुझे इससे 4 से गुणा करना है। तरीके बहुत सारे हैं, मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूं मैं वो बताऊंगा। मैं इंटीजर पार्ट को अलग करता हूं, दशमलव वाले को अलग करता हूं। 7 चौक 28, 3 चौक 12, 12 का मतलब है 1.2। अब मैं ऐड कर दूंगा 29.2 हो जाएगी। ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूं। हालांकि बच्चे 73 इंटू 4 करके भी कर सकते हैं। 7 चौक 28, 280 और 12, 262 में, और फिर एक दशमलव लगा दिया। पर ये चीज देखनी मेरे को ज्यादा आसान लगती है कि इंटीजर पार्ट का अलग गुणा कर दो और दशमलव वाले का अलग, और उसे ऐड कर दो। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला है मेरे सामने ये। अब जल्दी से रफ्तार पकड़ लो और एक एक बताते रहो। शुक्रिया भाई। दो नीम 18, 3 नीम 27, 27 का मतलब 2.7, तो 18 और 2.7 20.7, 20.7 मेरा आंसर आ जाएगा। अब तुरंत आंसर करना भाई सभी लोग, है ना, जैसे पहले के क्लासेस में करते हैं। करें आपने 6.4 इंटू 5, 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, 20 तो नहीं होगा, 2 होगा, 30 और 2 हो गया 32, 32 मेरा आंसर आ जाएगा। 32 आंसर हो जाना चाहिए। बहुत शानदार। अगला देखिए 9.4 इंटू 3। आपकी पहली क्लास है तो भाई पुरानी क्लास जरूर करिए, है ना। 9 तिया 27, 4 तिया 12, 12 तो नहीं होगा, 1.2 होगा, 27 और 1 28, 28.2 आंसर आ गया। भाई ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका एक अलग ही चैप्टर बनाया गया इंस्पेक्टर चालीसा के अंदर। 6.2 इंटू 9, 6 नीम 54, 2 नीम 18 यानी 1.8, 54 और 1.8 यानी 55.8। 55.8 कहां पर है? यहां पर है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। करते रहो भाई, करते रहो, आज प्रैक्टिस करेंगे दबा के एकदम। 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 1.2 यानी 13.2 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3 छिक 18, 2 छिक 12 यानी 1.2 यानी 19.2 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 यानी 2, 15 और 2 17, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, तबीयत भाई मेरा ऐसे ही चल रहा है, कोल्ड कोल्ड ही चल रहा है, ना बेकार है तबीयत ना सही है। बताइए 4 सत्ते 28, 28 को अलग रख लो, 4.9 अलग यानी 32.9 कहां पर है? ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप लगातार जुड़े हैं ना क्लास के अंदर, तो आप लोगों का दिमाग अपने आप ही काम कर रहा होगा और जल्दी अडेप्ट कर रहा होगा चीजों को। 6 नीम 54, पहले दशमलव वाले को कर लेते हैं, यानी 5.4 और 45 यानी 50.4 कहां पर है? सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5.9 इंटू 4, भाई 9 चौक 36 यानी 3.6, किसके अंदर जोड़ना है? 20 के अंदर, तो 23.6
ये रहा आंसर आ गया भाई, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6.2 इंटू 7, 0.2 इंटू 7 यानी 14 यानी 1.4 और 42 43.4, सीधा ही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत शानदार भाई। अगला देखिए 6.4 इंटू 4, मेरे भाई पीडीएफ की जो दिक्कत चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी, टेंशन मत लो। आपने आज ही कोर्स परचेज किया तो आप पुरानी क्लासेस जरूर देखें भाई पहले, अगर यहां समझने में दिक्कत हो रही हो तो। 6 चौक 24 और 4 चौक 16 यानी 25.6, कहां पर आ गया ये। हम देखिए एक एक चीज को बारीकी से कर रहे हैं, दशमलव तक नहीं छोड़ा है हमने, तो मुझे पता है कि क्या क्या जरूरत रहती है बच्चे की, उस हिसाब से बैच बनाया गया, उस हिसाब से किताबें बनाई गई हैं। अगला देखिए 8.7 इंटू 7, तो 7 सत्ते 49, 4.9 और 56 यानी 60.9, कहां पर है ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 60.9। सर बैच नोट महाकुंभ इस साल आ जाएगा, बिल्कुल भाई इसी साल आएगा, ठीक है, एक पक्का है, पर डेट अभी नहीं पता भाई, है ना, आएगा इसी साल ही। 9.6 इंटू 4, 6 चौक 24 यानी 2.4 और 36 38.4, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 4.2 इंटू 9, 2 में 18 यानी 1.8 और 36 37.8, कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात यही है। अगला देखिए 5 का आधा 2.5 और 25 27.5 हो गया, कहां पर है ये रहा। तो हमने गणित से प्रेम किया है, नंबरों से प्रेम किया है, उनको जाना है अच्छे तरीके से, तभी हमारी स्पीड बढ़ी है। अगला देखिए 14 सत्ते 98 9.8, ये तो छोटा था डायरेक्ट ही कर लिया। अगला देखिए 4 सत्ते 28 2.8 और 56 58.8, मेरे भाई भूलते इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें याद रहेगी, तभी मैंने आपसे बोला था ऐसे इंस्पेक्टर चालीसा है, ये होनी चाहिए किताबें आपके पास, ठीक है। यहाँ आप समझ रहे हैं, पर बार बार देखकर क्लास खोल खोल कर कोई बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ समझने के लिए काफी है। अगला देखिए 9.2 इंटू 3, तो कितना हो गया 27.6, सभी का आंसर आना चाहिए, कहां पर है जी, यहां पर है, डी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बताइए 9 अट्ठे 72 7.2 और 81 88.2, मेरे ख्याल से बिल्कुल 88.2। सर क्या आप कैलकुलेशन के बारे में कैसे रिसर्च किए, यूनिक हो आप, शुक्रिया भाई। मेरे भाई रिसर्च अपने आप ही हो जाती है जब सर पे डंडा पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि घर गृहस्थी ऐसे कोई बहुत अच्छे घर से तो है नहीं हम, ठीक है, बहुत निचले वर्ग ही समझ लो। जब 17 साल की उम्र से हमने कमाना शुरू किया है तो बहुत अच्छे घर से तो हो ही नहीं सकते। तो जब सर पे डंडा होता है ना, जब दिखती है अपने घर की हालत, तो सारी रिसर्च हो जाती है भाई। आप सोचिए ना, ये चीजें तो हमने 10 साल पहले करी है, 10 साल पहले, आज भी लोग इससे डरते हैं। अब बड़ी कैलकुलेशन आ गई थोड़ी, अब ये करिए, ध्यान से देखिए, 4 चौक 16 1.6 और 44 45.6, ये टाइप 2 आ गया। अगला देखिए भाई, ये आपकी जिंदगी पलट देगा, मैं आपको एक एक बच्चे को कह रहा हूं, 3 महीने देखना, आपकी जिंदगी ना पलट जाए 3 महीने में। तो गणित के प्रति रुझान, गणित के अंदर स्पीड, आप सब कुछ देखना, ना केवल कैलकुलेशन, क्वेश्चन करते वक्त भी आप कई सारी चीजें दिमाग में कर पाएंगे अगर आपने 3 महीने लगातार मेरे साथ क्लास करी है तो। 8 6 48 4.8 और 96 100.8, ठीक है।
12 पंजे 60, 9 पंजे 45, यानी 4.5, 64.5 हो गया। कहाँ गया? ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा सर ऐसा कोई नहीं कराता। मेरे भाई, कराने के लिए जो मजार में लोग है ना, पेपर में करना और आना बहुत फर्क है। चीजें टुन 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 करके करना कोई भी कर लेगा। हमने पेपर दिए हैं इतनी बार, 5 बार, वो भी 5 बार क्लियर किए, दिए नहीं है, दिए ही 5 बार और 5 बार ही क्लियर किए। तो आप सोच रहे हो, सोच सकते हो कि किस चीज से हम गुजरे हुए हैं। तो इसे कराने के लिए ना अपनी स्पीड अच्छी होना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति ये करा ही नहीं सकता जिसकी खुद की स्पीड अच्छी नहीं है। देखिए ध्यान से, 8 अट्ठे 64, 6.4 और 104, 110.4। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। लव यू भाई। अगला देखिए, 3 सत्ते 21, 2.1 और 84, 86.1। सीधा निकाल ले हम, सीधा। अगला देखिए, 4 6 24, 2.4 और 114, 116.4। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। शुक्रिया भाई। अगला देखो, बताओ जल्दी। 5 चौक 20, 2 और 96, 98 हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए, 62.1 गुणा 8, अब तो बड़ा हो गया, 0.8 तो आएगा ही। 480 और 16, 496, 496.8 आ जाएगा। बड़ा हो गया अब काफी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 4 पंजे 20 यानी 2 और 420, 422 हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 7 सत्ते 49, 4.9 और 84, 88.9। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला देखिए, जो लगातार कर रहे हैं ना पहली क्लास से, उन बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने निवेश किया अपना समय। बैच खरीदना बड़ी बात नहीं है भाई, बैच तो इतना महंगा ही नहीं है जो आप बहुत बड़ी निवेश समझो, पर मेन है कि अपना समय लगाना, साथ साथ प्रैक्टिस करना। 8 6 48, 4.8 और 72, 76.8। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला बताइए, 14.6 गुणा 4, 6 चौक 24 यानी 2.4 और 56, 58.4 होना चाहिए मेरे ख्याल से। है कहीं ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए जल्दी जल्दी, देखिए अब आदत पड़ जाएगी। 0.9 तो आएगा ही और 144 आएगा। कहां पर है? ये रहा। ठीक है जी, अब आपकी नजरें देखना शुरू कर देंगी जैसे मेरी नजरें देख लेती है। बताइए जल्दी से। 0.4 इंटू 6, 2.4 और 102, 104.4। ये रहा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 104.4। अगला देखिए, 71.4 गुणा 5, 4 गुणा 5 20 होता है, 2 हो गया और 355, 357 हो गया। आप देख रहे हो, मैंने एक बार ही देखा और फिर सीधा सामने हूं मैं। सर ऐसा मन करता है कि आपके बारे में किसी को ना पता लगे, हिडन टीचर। ओ मेरे भाई, हमारे बारे में किसी को पता भी कहां लग पाता है। आप ये देखिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ करते ही नहीं खुद कि लोगों को पता लग पाए ढंग से। आप लोग साथ नहीं देते मेरे भाई, आप लोग भी थोड़ा कर लिया करो। बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से करता हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। अगर मैं भी ये सोचूं कि नहीं करना यार, ये नहीं करूंगा, इनको ये नहीं बताऊंगा, मैं अपने तक कुछ भी नहीं रखता। मुझे मेरा भगवान देख रहा है, भगवान जानता हुआ अंदर से बिल्कुल साफ है, बिल्कुल मामला।
जो है सब बच्चों तक पहुंचा देता हूँ। मुझे मतलब भी नहीं रहता कि बच्चे देख रहे हैं, टीचर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी बैच ले लेते हैं, पर मुझे दिक्कत नहीं है। पर बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि भैया आप लोग थोड़ा नाम वाम 4 लोगों को बता दिया करो, 4 लोगों में बांट दिया करो, है ना। सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसे सोच के बच्चे नहीं करते मेरे भाई। कंपटीशन जो है ना, एक बात सोचिएगा, जो मैं करा रहा हूँ चीजें आपको, ठीक है, हम कभी भी ये सोचे ना कि हम ये कर देंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं भी तो ये सोच सकता हूँ अगर मैं इनको दे दूंगा मेरे तो सीक्रेट चले गए। मैंने तो पूरी किताब छाप दी अपनी लाइफ के सीक्रेट पे, ये जो हैक बुक है पूरी किताब ही छाप दी मैंने, लो भाई साहब पढ़ लो। अरे भाई साहब केवल चीजें लेने से थोड़ी होता है, मैं पढ़ा तो बहुतों को रहा हूं मेरे भाई। आपको पता है सभी बच्चों के बस की थोड़ी है, वो तो बस बैच लेके बैठ जाते हैं। किताब भी इतने लोगों ने ली, सारे थोड़ी पढ़ते हैं। आप अगर किसी को बता भी दोगे ना, उसके अंदर जब तक अपनी काबिलियत वो नहीं लगाएगा, मैं किसी का कुछ नहीं बदल सकता। आप भी जितने बच्चे हैं ना जिनकी स्पीड तेज हो रही है, भाई मैं अपना योगदान इतना नहीं मानता, आप जब तक खुद ही नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैच लेके बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे। अब उनकी स्पीड ऐसा थोड़ी है कि नहीं बढ़ी तो मेरी वजह से नहीं बढ़ रही, और आपकी बढ़ रही है तो मेरी वजह से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कंपटीशन वगैरह बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिसे पढ़ना है, वाकई में बताऊं, जिसे पढ़ना है उसको मेरी भी जरूरत नहीं है। हमने क्या कोचिंग ली है क्या कहीं से? ये चीजें क्या कई किताबों में लिखी है क्या? हैक बुक मैंने आपके सामने रखी है, आप बाजार की पॉपुलर से पॉपुलर किताब उठा लेना, कॉपी पेस्ट चीजें मिलेंगी आपको। हैक बुक में आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये सोचिए, कभी ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन वगैरह बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव सोच है भाई। नेगेटिव सोच के आदमी कभी लाइफ में अपना पॉजिटिव नहीं कर सकता। हम लोग नेगेटिव नहीं सोचते, हम सब चीज दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या पता किसका भला हो जाए, उसकी जिंदगी चेंज हो जाए, तो हमें भगवान देख रहा है, हमारा उसमें ही परोपकार हो जाएगा। शुक्रिया भाई आपका। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं भी जो प्यार करते हैं बहुत, ठीक है, ऐसा थोड़ी संस्थान चल रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तो इतना रहते ही नहीं है। लोग दिन में 10-10 वीडियो डालते हैं, हम 10 दिन में एक वीडियो डालते हैं तो बस ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी पढ़ाई हुई चीज से हमारा नाम रोशन करें। हमें ऐसा नहीं है कि 10 चीजें करनी पड़े जिससे नाम रोशन हो, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हो गया कितना, 460 और एक 461, ये ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, 9×27, 2.7 और 45, 47.7। सोलह पॉइंट 2 इंटू 7, 16×7 112 और 1.4, 113.4। अगला देखिए, 21.6 गुणा 4, भाई ये 84 हो गया, और 2.4, 86.4, डी आ गया। अगला देखिए, 33.3 गुणा 3, 99.9, ये आ गया, ठीक है। अगला देखिए, टाइप 3, चलो कर लेते हैं थोड़ी टाइप 3 की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सर मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ऑल स्टूडेंट्स में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रवि प्रकाश, लव यू मेरे भाई। आइए अब इधर आते हैं, 31 इंटू 0.4, अब अपना दिमाग लगाना है, खुद करना है 31 चौक 124 और 1 दशमलव लगा दो, 12.4। अगला 77 और 0.2, 77 को 2 से गुणा करो, 154। मेरे भाई आप सभी करते हो मुझे पता है, 154 यानी 15.4। ये जानबूझ के लिखा है मैंने 1.54 कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, वो कॉन्फिडेंस ही तो डालना है अंदर। 69 इंटू 3 कितना हो गया, 300, 207, 20.7। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
अगला देखो 13 छेक 78 और 3 बार दशमलव, ठीक है, तो 0.0078 ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 23 गुणा 9 207 होता है, दशमलव कितना आएंगे 2, 2.07। बिल्कुल भाई, ये यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ही है, पर इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, देखते ही आपको आंसर करना है, ठीक है। अगला करिए 95 इंटू 0.6, 95 गुणा 6 570 यानी 57, तुरंत तुरंत करना है। अगला बताइए 46 गुणा 7 322, 3.22 या 32.22, 3.22। अगला बताइए 57 का आधा 28.5, बी ऑप्शन। सबसे बड़ी बात है देखते ही आंसर करना है, एकदम दिमाग को एकदम गुणा करवाना है, एकदम दशमलव कराना, आंसर लिखना है। 720 और 24 744, 7.44, बिल्कुल। अगला देखिए 81 पंजे 405, 2.4.05, ये आ गया। मेन बात है देखते ही एकदम आप बताएं। 22 अट्ठे 176, 17.6 या 1.76, 17.6। अगला बताइए 15 इंटू 9 135, 3.135, कहां पर है, ये रहा, ये रहे 3 ऑप्शन, देखते ही आंसर पिक करना है एकदम। अगला बताइए 33 चेक 198, दशमलव कितना है, 1 है, 19.8। अगला देखिए 84 तिया 252, 25.2, ये रहा, ठीक है। अगला देखिए 65 छेक 390, 0.390, कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन। भाई खेल तो सारा स्पीड का ही है कि आपको क्या लग रहा है, आप देखना वीडियो ध्यान से देखना, आप ये स्टॉप वॉच लगा के देखना कि मैं कितने टाइम देख रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, कितने टाइम देख रहा हूँ और उसमें क्वेश्चन भी याद हो गया मेरे को और आंसर भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो खेल इसी चीज का है, मल्टीप्लाई करना बड़ी बात थोड़ी है। 61 इंटू 9 549, क्या वो भाई गड़बड़ हो गई क्या, ये सही तो है भाई, 0.39 होगा, 54.9। अगला 79 इंटू 8, मेरे भाई तेज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए, अपने आप कर पाएंगे, ठीक है। कितना आएगा 63.2। अगला देखिए 5.5 इंटू 5, 27.5, ये आ गया। अगला देखिए 7 इंटू 4.8, 33.6। लास्ट 9 इंटू 7.7, जल्दी से बताइए, 69.3। कितने लोगों को मजा आया, जल्दी से बताइए, मजा आया भाई। ऐसी होती है दिमाग की एक्सरसाइज, ठीक है। आप सोचिएगा, आप तैयारी के दौरान कभी ऐसा अनुभव करते हैं, कभी जोर डालते हैं ऐसा दिमाग पर, कभी परफॉर्म करता है आपका दिमाग ऐसा। जो बच्चे सालों साल से सिलेक्शन के लिए रुके हुए ना, उनको ये महसूस करना पड़ेगा कि इतनी तेज रफ्तार चाहिए दिमाग की। हम पेपर में उम्मीद करते हैं 1 घंटे में दिमाग ये भी कर ले वो भी कर ले, क्या कभी पहले जोर डाला इस दिमाग पे इस तरीके से? तो पहले अगर जोर नहीं डाला होगा तो पेपर में कभी नहीं होगा भाई, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसकी लास्ट चीज बची है कैलकुलेशन के 5 गोल्डन मेथड। पहला मेथड, पहला मेथड क्या लिखा है, नीचे वाले नंबर को 100% मानकर कैलकुलेट करते हैं। भाई ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ठीक है। मुझे ये बताना है, ठीक है, मुझे ये बताना है, ध्यान से देखिए, ये परसेंटेज में बताना है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं, देखो 700 क्या हो गया, 100%, बात को समझना। 70 क्या हो गया, 10%, ठीक है जी। मैंने आपसे बोला क्या आपको कुछ नजर आ रहा है 448 के करीब 7 से भाग होता हुआ, 420 नजर आ रहा है, 60 गुना, तो 60% हो गया वो 420। अब क्या बचा 28। अब जो 7 है ना वो 1% है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो 1% मिलेगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 10% मिलेगा, तो 7 1% है, तो बचा कितना था 28, तो 4% हो गया, तो 60 + 4 64% हो गया, ठीक है। कई जगह हमें ये चीज बहुत काम आती है भाई, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, 394। अब मुझे क्या नजर आ रहा है भाई, मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई अगर 300 के हिसाब से देखूं, 300 होता तो 100% हो जाता, पर उसमें से कितना कम है, 6 कम है। 6 कितना परसेंट हो गया, 3 1% है, तो 6 कितना हो गया 2%, तो 98% आ गया, ठीक है जी। 98% आ गया। भाग भी मैं कर सकता हूं, पर जो चीज बताई है वो काफी जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है, डीआई में, वैसी कैलकुलेशन में, कि भाई नीचे वाले को हम ये देखें कि 100% है, ये इस 300 100% है, 30 10% है, 3 1% है, ठीक है। उसी हिसाब से आंसर चेंज होता रहेगा। आगे देखते हैं, अगले मेथड पे आते हैं। डिनोमिनेटर को परसेंटेज मानकर कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। 825 बटा 1250, इसका परसेंटेज निकालना है। ध्यान से बात को समझना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, हमें चीजों को समझना है। नीचे वाले को परसेंटेज मानकर कैलकुलेट करते हैं। 1250 लिखा है, 1250 नहीं, मैं इसे देख पा रहा हूं 12.5% यानी 1/8। बात को समझना, 1/8 का मतलब है 825 ऊपर है, 1/8 का मतलब है 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1। इसे मैंने 1/8 इमेजिन किया है, ये इमेजिन, ठीक है, लेट किया है। 12.5% से कोरिलेट करूंगा, क्योंकि मुझे नंबर देखना है, मुझे 0%, दशमलव, इस पे काम नहीं करना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 825 × 8 हो गया। अब मैं 825 × 8 को कैसे देखता हूं, देखिए, क्या मैं इसे ऐसे देख सकता हूं, भाई मेरी मर्जी है ना, क्यों नहीं देख सकता। भाई इन सब चीजों में क्या फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों में ये फर्क पड़ेगा 0 का और दशमलव का, पर भाई 0 और दशमलव में तो आंसर चेंज ही नहीं हो रहा, आंसर तो नंबर में चेंज हो रहा है, तो मेरे को केवल नंबर निकालना है, 0 और दशमलव से चेंज मतलब नहीं है मेरे को। तो मैंने ये देखा कि 1250 था, 12.5%, 1/8, 8 ऊपर गया, तो अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, 8 8 64, और ये क्या होता है 25% इसका, यानी 2, 64 और 2 हो गया 66, तो मेरे को नंबर मिल गया 66। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल डिवीजन नहीं किया भाई, यहाँ पर कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ या डीएस लगा रहा हूँ या कुछ लगा रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने केवल ये देखा कि 12.5 जो होता है उसे परसेंटेज से रिलेट कर दिया, 1/8, ठीक है, गुणा कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात सभी को समझ आई होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसा करते हैं।
ये लिखा है मान लेते हैं, इसका परसेंटेज बताना है कितना आएगा। क्या परसेंटेज निकालना इतना आसान है क्या? नहीं है, ठीक है, नहीं है। काटोगे पीटोगे तब आंसर आएगा। मैं क्या देख पा रहा हूं कि भैया 37.5 ना देख लूं इसे। 37.5 का मतलब होता है 3/8, 8 ऊपर, और यहाँ 3 ऑलरेडी है। तो यानी ये पता लग गया आंसर जो आएगा या तो वो 8% हो सकता है या 80% हो सकता है। अब भाई ध्यान से अगर देखूं तो ये 3750 है, ये 3000 है, ये 8% तो नहीं हो सकता, इसके करीबी है, तो 80% होगा। तो 80% मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? 80% मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये बताना कितने परसेंट है। देखिए बताइए, बताइए कितना परसेंट आएगा। मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर का पार्ट फ्रैक्शन बन रहा हो, पर कई जगह बनता है, वहां की बता रहा हूं मैं। ठीक है, और कई जगह अगर नहीं भी बनता ना तो वहां अप्रोक्सीमेट बना के भी किया जा सकता है कई जगह। ठीक है, हम ये तो कर ही नहीं रहे कि कह ही नहीं रहे कि सब जगह लगाना है इसे। कई जगह ऐसा होता है, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, आप बताइए आप क्या करेंगे, सोचिएगा जरूर। आप काटेंगे इसे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां हम परसेंटेज मान के चीजों को आसान कर सकते हैं। क्या मुझे 6.25% पता है? बिल्कुल पता है, 1/16 होता है और ऊपर 3 है, तो 16 3 आ जाएगा 48। क्या 48%? देखो या तो 48% आ सकता है, या 4.8 आ सकता है, 480 आ सकता है, 0.48 आ सकता है, भाई यही तो हो सकता है। ऐसे मानने से फर्क क्या पड़ा है? केवल दशमलव और जीरो का। तो मैं अब अंदाजा लगाऊंगा ये तो 50% के करीब है, तो ये तो कट गया 50% के करीब, तो यही है 48% आंसर हो गया। बहुत सारी जगह काम आता है भाई ये, है ना, बहुत सारी जगह। अगले उस पर आते हैं, ध्यान से देखिए। अगला है ये हमारे सामने मेथड 3, नंबर की डिजिट चेंज करके आंसर कैलकुलेट करना। जैसे ये 3 लिखा है, 53 की जगह अगर मैं 54 कर लूं, कोई दिक्कत है? किसी ने मना किया है? मना तो नहीं किया, आंसर गड़बड़ हो सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देखिएगा, बहुत जगह हेल्प मिलेगी इस चीज से। भाई ध्यान से देखिए कितना आ गया, 1/18। ठीक है, कितना आ गया? 1/18 आ गया। ठीक है, 1/18 कितना परसेंट होता है? लगभग 5.5% होता है ना भाई। 3/53 कैलकुलेट करना तो मुश्किल है ना मेरे लिए। अगर मैं 3/54 कर लेता हूं तो 1/18 हो जाएगा, ये 5.5% आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोलूंगा मेरा आंसर 5.5 से बड़ा होगा या छोटा होगा। भाई मैंने नीचे वाली वैल्यू ना बढ़ाई है, तो मेरा आंसर छोटा आया होगा, तो मेरा जो आंसर होगा इससे बड़ा होगा। तो आंसर आ गया ये सी ऑप्शन। ठीक है, किसी ने बोला नहीं है हमें ये करने को, हमने अपनी मर्जी से किया भाई ये। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। ये तीसरा मेथड जो है, नंबर की डिजिट चेंज करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेता हूं, मान लेते हैं ये आ गया, ध्यान से देखना। पांच से काटता हूं 17, 5 से काटता हूं 65। ठीक है जी, ठीक है, 5 से काटता हूं 17, 5 से काटता हूं 65। ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे? अगर मैं इसे 64 कर दूं, ये 16 + 1 हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा ना। 64 कर दूं तो ये कितना आ गया? 25% आ गया। और ये कितना आ गया? 1/64, लगभग 1.5%। तो 26.5 हो गया। अब जो मेरा आंसर आने वाला है वो 26.5 से थोड़ा छोटा आएगा, क्योंकि मैंने कम वैल्यू लेके सॉल्व किया है।
और लेनी है मेरे को ज्यादा वैल्यू, तो 26.5 से थोड़ा छोटा कहां पर आएगा, सी ऑप्शन में आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो मैं एक चीज लेके आपके सामने रख रहा हूं, जब आप अपने प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे ना, समय देना थोड़ा सा, ये नहीं है कि एकदम ही क्लिक कर जाएगा, थोड़ा सा समय देना। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है, बाद में रिटर्न ही रिटर्न है इस चीज का, ठीक है, बाद में बहुत जगह रिटर्न है। आगे देखते हैं 29/65, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए, ये 29 है, ये 65 है। 29 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 65, 26 और 3, ठीक है जी। मुझे ये क्या नजर आ रहा है, 40% नजर आ रहा है भाई साहब ये, और 3/65 क्या होता है, लगभग 1/22। 1/22 कितना होता है, लगभग 5% के करीब, 4% के करीब, 4% के करीब। तो 44% वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैंने तोड़ दिया 26 + 3, ये कितना है, अपने हिसाब से नंबर तोड़ना है। देखिए लिखा है ना, नंबर की डिजिट चेंज करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। भाई मेरी मर्जी है ना, मैं इसे किस नजर से देखता हूं, आंसर मेरा गलत नहीं होगा। ये 40 आ गया, ये 3/65 है, 3/65 का मतलब 1/22। अब 1/22 कितना परसेंट होगा, अब ये मत बोलना कि हमें नहीं पता। भाई ये कैसे सोल्व करते हैं कि कितना परसेंट है, भाई 100 को 22 से डिवाइड कर लो, लगभग 4.5 के करीब जाएगा, ठीक है। तो इसको किससे गुणा करे कि 100 बन जाए, भाई ऐसे ही तो करते हैं। तो यहां पर यही आ गया, 4 4.5 ऐड करूंगा, ये आ जाएगा 44.6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 इसलिए लिखा क्योंकि वो 65 से भाग हो जाएगा भाई। मेथड 4 देखिए ध्यान से, जब ऑप्शन में डेसिमल के पहले अलग अलग संख्या हो, ऑप्शन है डेसिमल से पहले अलग अलग संख्या है, तो क्या करना है, केवल इसी के लिए सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना हमें, ठीक है। आइए पहले तो काट ही लेते हैं, 50 से काटते हैं 11 आएगा, 50 से काटते हैं 31 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 1100/31, हमेशा ध्यान रखिए ऑप्शन में डेसिमल से पहले अलग अलग संख्या है, तो इसके लिए सॉल्व करना है, हमें पीछे वाले के लिए करना ही नहीं है भाई साहब, केवल आगे वाला देखना है। 31 से काटते हैं, 3 बारी में जाएगा, कितना 93, बचा कितना 17, 170। 170 का मतलब है कितनी बारी में जाएगा, 5 बारी में, 6 बारी में, 5 बारी में, आगे भूल जाओ, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरकीब है कैलकुलेशन की, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है तब बच्चा पेपर में जाता है, अभी तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, आप लोग तो इतना पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं करते कैलकुलेशन के लिए, उन्हें मतलब ही नहीं है। जब वो 2 3 4 साल 5 साल बेकार करेंगे, उसके बाद सोचेंगे हाँ यार कैलकुलेशन भी शायद चीज होगी, क्योंकि कोई अवेयरनेस ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है भाई, जब ऑप्शन में डेसिमल से पहले अलग अलग संख्या, ऑप्शन कहाँ है, ये रे, डेसिमल से पहले अगर देखें अलग अलग संख्या कहां पर है, ये रही 39 है, 45 है, 34 है, 35 है, सब अलग अलग है। तो भैया इसी के लिए काम करो, पीछे वाला भूल जाओ, पीछे वाला नहीं देखना। अब हमने देखा ये कितना आ गया 11/31, यानी 1100/31, 31 या 93, बचा 17, 170 कितनी बारी में जाएगा, 5 बारी में। अब 5 के आगे सॉल्व नहीं किया, बल्कि पूरा नहीं कटा अभी ये, तो 35 देखकर आंसर मार्क कर दिया हमने, खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में हो, कई जगह ना आपको ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी जगह आपको ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो 8/27 आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया, आपने सॉल्व किया, गुणा 100 कर देंगे, ये आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चलता है हमारा लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट,
लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट। भाई लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखो 7 नीम 63 और 7 70 इसमें आ रही है, 63 और 3 66 नहीं आ रही, 2 और 7 9 नहीं आ रही, 5 और 7 12 नहीं आ रही। तो लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट 99% जगह काम कर जाता है। और अगर 1% जगह बचता है ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। 1% जो बचेगा उसमें क्या होगा, आगे वाला नंबर अलग हो सकता है, ठीक है, या फिर नीचे वाला नंबर अलग हो सकता है, ये वो फिर उससे कट जाएगा 1% के अंदर। पर 99% में लास्ट डिजिट से काम बन जाता है। 7 नीम 63 और 7 70 यानी 0, तो 0 आ रहा है इसी के अंदर, यही आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर 1% बचता है तो आगे वाला नंबर जो है उसमें अलग अलग होगा। मान लेते हैं किसी दो में आपको एक जैसे वो मिल जाते लास्ट डिजिट, तो आगे वाला उसमें देखिए 29 आ रहा है तो उसमें 25 हो सकता है, तो आप देखिए 25 गुना में जाएगा या 29 गुना में जाएगा, तो फिर वो उससे कट जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो भी 29 हो ये भी 29 हो, लास्ट डिजिट भी सेम हो, तो आप नीचे अलग मिल जाएगा, या तो 27 होगा 17 होगा, तो नीचे देखिए नीचे तो 27 ही है, ये कट थोड़ी रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, है ना। बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है ये चीज, बहुत सारी जगह, ठीक। तो ये थे हमारे कैलकुलेशन के 5 गोल्डन मेथड। पहले हमने करा 100% मानकर, ये दिमाग में होना चाहिए भाई साहब, ये लिखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको बताया है कि मेरे को नंबर देखते ही यहाँ तो 700 लग रहा है, अगर ये 735 होता तो देख के समझ आना चाहिए 73.5 जो है 10% है, ठीक है। डीआई जब पढ़ाऊंगा ना देखना, उसमें काफी इस्तेमाल होगा। 7.35 है, ये 1% है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये लिखा है 735 नीचे, ठीक है, और ऊपर लिखा है 742.35। परसेंटेज बताना है मेरे को, कितना परसेंट होगा, काटते रह जाओगे अगर ये चीज दिमाग में नहीं है तो। सॉल्व करके देखो, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस भाई। 735 तक तो 100% हो गया, बचा कितना 7.35, वो 1% हो गया, तो कितना आ गया 101% हो गया, खत्म, ठीक है। हल्का सा दिमाग लगाना है बस। फिर इसी तरीके से मैंने आपको आगे भी बताया कि भाई डिनोमिनेटर में परसेंटेज मान लिया, 12.5 था, 37.5 था, 62.5 था। अभी तो आप लोगों को इतना वो नहीं लगा होगा इसकी इंपॉर्टेंस, पर जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन वोश्चन करोगे ना, कैलकुलेशन में मिलती है ये चीज, ठीक है, जगह जगह मिलती है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई हम उसे सॉल्व भी करने बैठेंगे। अगर कहीं लिखा है 113 ऊपर है 250 नीचे है, तो क्या मैं परसेंटेज निकालना बैठूंगा क्या? जी बिल्कुल नहीं बैठूंगा। 25 मतलब 1/4 है, 4 से गुणा करूंगा 452, 45.2% हो गया, खत्म, सीधा आंसर आ गया। वरना क्या करूंगा, गुणा 100 करूंगा, काटूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, फिर आंसर आएगा। भाई मैंने तो इसे सीधा ही परसेंटेज मान लिया, 1/4 452। अब 452% तो हो नहीं सकता, ये तो आधे के करीब है, तो 45.2% होगा, ठीक है। फिर अगला आए थे हमने कि अपनी मर्जी से डिजिट चेंज कर लेना, ये तो बहुत ही ज्यादा जगह काम आता है, ठीक है। फिर आगे हमारा ये कि भाई ऑप्शन से पहले डेसिमल अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे बेवकूफी करते हैं, ऑप्शन पे नजर ही नहीं है, बस सॉल्व करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। भाई ऑप्शन में दशमलव से पहले अगर अलग अलग है, केवल वो अलग पार्ट देखो, कुछ तो टाइम बचेगा, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना। फिर आ गया ये वाला मिक्स फ्रैक्शन वाला, ये भी कुछ एक आध क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन बन जाते हैं कभी कभी, या तो लास्ट डिजिट लगा लो, इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी लग जाता है, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए भाई, बैच को सीरियस लीजिए और हर रोज कोशिश करिए 5-7 लोगों को हमारे बारे में बताने की, ठीक है। अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि मेहनत से ही हमने वो बच्चे हासिल किए हैं, ठीक है, क्योंकि हम आप तक पहुंचा सकते हैं अपना ज्ञान। अब आपकी बारी है कि भैया आप हमारे ज्ञान को कैसे इवेल्युएट करते हैं। जय हिंद।